This is Pooja and today I am going to solve the exercise 3B and the chapter name is whole number. So the first question में आपको बोला है fill in the blanks to make each of the following a true statement. आपको उसको fill करना है, ठीक है, और आपका जो आंसर आना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए दोनों साइड का, ठीक है. ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए. अब हमें करना क्या है, हमें दोनों साइड इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए क्या होता है, दोनों साइड सेम आपके नंबर्स होने चाहिए. कोई भी चीज इक्वल कब होती है, जब दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, या दोनों साइड जो भी चीज है, अगर हम मैथ सेट के देखें, दोनों साइड जो भी चीज है वो दोनों इक्वल हो. इक्वल में सेम. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ दिया 458 प्लस में 639 इज इक्वल टू 639 प्लस में डैश. अब दोनों साइड इक्वल करने के लिए दोनों साइड के नंबर्स इक्वल होने चाहिए. तो दोनों साइड क्या क्या है, यहाँ भी 639 है, यहाँ भी 639 है. यहाँ 458 है बट यहाँ 458 नहीं है, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे 458. अब दोनों साइड सेम नंबर्स हैं. अब दोनों का एडिशन करोगे तो आपके सेम क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे. सेम वैल्यूज आएंगे. दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, सेम वैल्यूज आएंगी. सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 864 प्लस में 2006 इज इक्वल टू 2006 प्लस डैश. अब देखो 2006 यहाँ भी है, 2006 यहाँ भी है. क्या नहीं है 864, जो मिसिंग पार्ट है बस वही लिखना है. 864 क्लियर. नेक्स्ट 1946 प्लस डैश 984 प्लस 1946. अब दोनों साइड इवन नंबर तो है बट मिसिंग क्या है 984, तो यहाँ भी क्या फिल कर देंगे 984. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर हम 8063 में 0 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा. हम किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो आपके पास, अगर आप उसमें 0 ऐड करते हो तो 0 कभी भी ऐड करने के केस में आपकी जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं करता. जो वैल्यू रहती है वो एज इट इज रहती है. तो अगर हम इसमें 0 को ऐड करेंगे तो 0 ऐड करने के बाद भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, विच इज 8063. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आपको दोनों साइड क्या क्या है, 53501 53501 दोनों साइड है. 574 ये भी दोनों साइड है. 799 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 799. अब दोनों साइड के नंबर्स इक्वल हो गए, दोनों साइड सेम नंबर्स है. अब दोनों का साइड को अगर आप ऐड करोगे तो आपकी सेम वैल्यूज आएंगी. क्लियर है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. So this is your question number second. Add the following numbers and check by reversing the order of addends. आपको बोला है इन नंबर्स को पहले तो हम ऐड करना है. नेक्स्ट फिर हमें इसको जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर को रिवर्स करके देन हमें इसको फिर से ऐड करना है एंड चेक करना है कि दोनों केस में आपके आंसर्स इक्वल हैं या नहीं. तो क्लियर करते हैं. सबसे पहले इनको जैसे क्वेश्चन में दिया है एज इट इज ऐड करते हैं. 9 और 4 30, 1 कैरी, 1 and 1 2. नेक्स्ट 5 और 1 6 and 1. ये तो हो गया जैसा आपको ऑर्डर पहले दिया था. हम क्या करेंगे, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. अब हम इनको क्या करेंगे, रिवर्स करते हैं इनके ऑर्डर को. 114 प्लस में 16509. 114 प्लस में 16509 कितना हो जाएगा, 9 और 4 30. नेक्स्ट 1 and 2, 5 और 1 6 and 1 सेम हुआ. हम क्या लिखेंगे लास्ट में, therefore 16509 प्लस में 114 इक्वल्स टू 114 प्लस में 16509. ठीक है. इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है आपकी, एसोसिएटिव. नेक्स्ट सेकेंड, पहले डायरेक्टली ऐड करते हैं. 8 और 9 17, 5 and 4 9 and 1 10, 5 और 3 8 और 1 9 and 2 एज इट इज. ठीक है. अब क्या करेंगे, बाय रिवर्सिंग द
द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। क्या करेंगे इसका ऑर्डर चेंज? 549, 48 प्लस 2, 3, 5, 9 और नंबर्स तो सेम ही है दोनों साइड के, तो ऐड करके सेम ही रिजल्ट आएंगे आपके 2907। चाहे आप 20 प्लस 10 करो तो भी 30 होगा एंड 10 प्लस 20 करो तो भी 30 होगा। ठीक है, ऐड के केस में आप अगर ऑर्डर चेंज करते हो तो आपके रिजल्ट फिर भी सेम ही रहते हैं। क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2359 प्लस में 548 इज इक्वल्स टू 548 प्लस में 2359। थर्ड क्वेश्चन, पहले डायरेक्टली ऐड 7 और 3 10, नेक्स्ट 5 और 6 11 and 1 12, नेक्स्ट 8 और 7 15 and 1 16, 9 और 2 11 और 1 12, 1 and 1 2. Same procedure by reversing the order of addends. करते हैं 2 8 6 7 प्लस में 1 9 7 53 इज इक्वल टू 2 2 6 2 0। ठीक है, therefore 19753 plus 286 is equals to 286 plus में 19753। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में बोला है फाइंड द सम ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड द सम सेम, आर द टू सम्स इक्वल, स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। आपको दिया है ऊपर नंबर्स दिए हैं कुछ ऑर्डर में एंड सेम है, नीचे भी दिए हैं आपको बोला है इन दोनों का सम करने पर, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का सम, नेक्स्ट नीचे वाली जो लाइन है आपकी उसका सम करना है। नेक्स्ट 3rd लाइन में बोला है आपको चेक करना है कि दोनों का सम करने के बाद दोनों के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इक्वल हैं या नहीं, एंड लास्ट फिर आपको बताना है अगर इक्वल है तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो सबसे पहले हम सम करते हैं किसका? फर्स्ट 1546 498 प्लस में 3589। तो पहले जो ब्रैकेट में हम दोनों को करते हैं 8 और 6 कितना होता है? 14, 9 और 4 13 और 1 14, नेक्स्ट 5 और 4 9 और 1 10 एंड 1 2 3 5 8 9, 9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13, 5 और 1 6, 3 और 4 5। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट लाइन का। नेक्स्ट 1546 प्लस 498 प्लस में 3589। तो पहले जो ब्रैकेट्स में हमको करते हैं 8 और 9 कितना हो गया? 17, सेम 8 और 9 17 और 1 18, और 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 4, 1 5 4 6। अब इनको ऐड कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में 6 और 7 13, नेक्स्ट 8 और 4 12 और 1 13, 5 और 1 6, 4 और 1 5। अब आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में कि दोनों के सम्स क्या आए हैं? इक्वल। ठीक है, 1546 प्लस में 498 प्लस 3589 इज इक्वल्स टू 1546 प्लस में 498 प्लस में 3589। अब ये दोनों इक्वल है। अब हमें इसमें चेक करना है प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी, 1 a सेकेंड b थर्ड c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। कि आप कोई भी 3 होल नंबर्स, ठीक है, या किसी भी आप साइड आपके 3 होल नंबर्स हो उनको अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, कैसे ऐड करोगे? आप डायरेक्टली तीनों को ऐड नहीं कर सकते। पहले आप स्टार्ट करोगे कोई भी 2 नंबर का पेयर बना के, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट आएगा उसको 3rd से ऐड कर दोगे।
तो हमने क्या किया, फर्स्ट इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको थर्ड से, फिर नेक्स्ट हमने लास्ट के 2 पेयर बना के उनको ऐड किया, फिर इसको फर्स्ट से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा इसका आंसर, hence property is satisfied। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है डिटरमाइन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें क्या करना है, हमें एक सुटेबल रीअरेंजमेंट यूज करके इसका क्या करना है, सम। तो हम सम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सम आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही आता है, सम एंड मल्टीप्लाई। आपका डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, कि हम किसी भी होल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, और सेम उन्हीं होल नंबर्स को अगर हम रीअरेंज करके फिर से ऐड करते हैं तो भी हमारा जो एडिशन है वो क्या आता है, सेम। ठीक है, तो इन सब में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हम पहले या तो इनका पेयर बना लेते हैं, 953, ये यहीं के हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, पहले मैंने ऐड कर देते हैं, 953 प्लस 7 7 14, 4 और 1 5, 6 6 12 और 1 13। नेक्स्ट 5 और 4 और 3 7, 5 और 5 10, 3 और 1 4 एंड 1 5। तो आपको कितना आंसर आया, 1507। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख देंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ a प्लस बी प्लस सी में ही यूज होता है, कि सिर्फ 3 होल नंबर्स को ही हम अगर ऐड करते हैं फिर उसको हम रीअरेंज करके ऐड करते हैं तो दोनों के जो रिजल्ट्स है वो इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है, कितने भी होल नंबर्स को अगर आप ऐड करो, ठीक है, और सेम उन्हीं को दोबारा से रीअरेंज करके अगर आप ऐड करो तो भी रिजल्ट्स क्या आते हैं, सेम। और वहां पे भी क्या अप्लाई होता है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम एज इन 2 का पेयर बना लेते हैं एंड इन 2 का पेयर बना लेते हैं। 9 और 8 कितना होगा, 17। नेक्स्ट 7 और 1 8, 4 और 2 6, 5 1 प्लस 4 और 1 2 और 1 3, 9 और 2 11, 6 और 4 10 और 1 11, 7 और 3 10, 8 1 9 एंड 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 5 और 1 6 एंड 1। तो क्या यूज हुआ है यहाँ पे, यूजिंग, इसको लिखना यहाँ है। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर, एंड ये आपका थर्ड है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन आपके सेम है, बट जो डिफरेंट है बस मैं वो करवा रही हूँ। सेम क्वेश्चन रिपीट करने से बेटर है। अब इसको फिर से इसके पेयर बनाते हैं। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो इसका 4 4 का पेयर कर सकते हैं, या हम 2 2 का पेयर करते हैं। चलो 2 2 2 एंड 2, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 6 12 और 1 13, 9 और 9 18 और 1 19, 8 8 16 और 1 17, 9 एंड 18 और 1 19। अब पेयर बनाते हैं इन 2 का एंड इन 2 का। 7 और 3 10, नेक्स्ट 7 और 3 10, 9 9 18 और 1 19, 1 1 2 एंड 1 3। अब इन दोनों का पेयर तो कितना हो जाएगा, 400। क्या, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। किससे, शॉर्ट मेथड से। मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें प्रॉपर्टी कराई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे? अब शॉर्ट मेथड कैसे? इस चीज को हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। कैसे? 6 7 8 4 को एज इट इज छोड़ के अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कितना है 11, तो 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 + 1 लिख सकते हैं। या मैं आपको बोलूं 99, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ कितना दिया है 9999। अगर हम 10,000 में से 1 माइनस कर दे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, हमने उसी को एक डिफरेंट वे में लिख दिया। जैसे मैं आपको ये भी कह सकती हूँ मैंने आपको 10 + 1 रुपीज दिए, या मैं आपको कह सकती हूँ मैंने आपको 11 रुपीज दिए। दोनों केस में आपके पास आ तो 11 रुपीज ही रहे हैं ना। सेम एज 9999 को हम 10,000 में से 1 माइनस करके लिखे तो भी सेम नंबर आएगा, या एज इट इज लिखे तो भी सेम नंबर आएगा। इसे हम यूज करते हैं किसके लिए? शॉर्ट मेथड के लिए। और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कुछ उस टाइप से ही है। उस केस में थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे प्लस नहीं होता, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस उसी टाइप से इसको क्या करना है, आपको एक तरीके से क्या फैक्टर कर देना है या इसको ओपन कर देना है। ठीक है, सेम रूल अप्लाई नहीं हो रहा है बट कुछ उसी टाइप से। तब क्या लिखेंगे 6 7 8 4। अब हम इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ है तो प्लस। अब हम पहले इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमने वहां -1 लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही अलग यूज होंगे, बीच में प्लस भी तो है, हम इन दो को पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 1 6 7 84 प्लस -1 कितना हो जाएगा 1 6 7 83। कैलकुलेशन कम हो गई, तो इसलिए शॉर्ट मेथड के लिए इसको ऐसे अप्लाई किया जाता है जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? सेम एज 10578 प्लस सेम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 नंबर सेट में 6 1 2 3 4 5 एंड 6 -1। आप 1 माइनस करोगे अगर इन 6 डिजिट नंबर में से तो आपका सेम 5 डिजिट नंबर्स में 99,999 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10578। अब हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं पहले 1 2 3 4 5 -1। तो कितना हो जाएगा ये 110,578 -1, तो 110,576। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फॉर एनी होल नंबर्स a b and c is it true that a plus b plus c is equal to a plus b plus c? give reason। आपको बोला है कि आपको a plus b plus c क्या है, कोई भी होल नंबर्स है। ठीक है, और आपको ये जो दिया हुआ है प्रॉपर्टी, आपको इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये बताना है क्या ये दोनों सिंपल आपको बताना है कि अगर a और b और c तीनों होल नंबर्स हैं तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे। ये a b c एंड ये a b c ये तीनों कोई भी होल नंबर हैं, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं दोनों साइड का ये इक्वल आएंगे। अगर आएंगे तो क्यों, हमें उसका क्या देना है, रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले a एंड b एंड c को हम क्या लेते हैं, कोई भी होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 1। तीनों होल नंबर्स है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये लेना है, पहले लिख दू यू कैन टेक एनी होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। a कितना है हमारे पास 3, b कितना है हमारे पास 7 एंड c कितना है 1। सेम a कितना है हमारे पास 3, b कितना है 7 एंड c कितना है 1।
अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। 7 और 3 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, सेम एज 3 प्लस 7 और 1 8, 8 और 3 11। दोनों साइड के जो वैल्यूज आई है वो क्या ही है हमारी, सेम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दिया हुआ है, ये जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी है, ये क्या है, ट्रू। कैसे, हमने इसको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखाया है कि अगर हम ए और बी और सी कोई भी होल नंबर लेते हैं तो हमारे को उसको ऐड करने के बाद, इस रूल में अप्लाई करने के बाद, इस स्टेटमेंट में अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, दोनों इक्वल। तो क्या हो जाएंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन से वहां पे प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सॉरी, तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपको, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स बाय सप्लाइंग दी मिसिंग नंबर्स। आपको इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है, इसमें नंबर्स को फिल करके। ठीक है, तो मैजिक स्क्वायर सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम्स को ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, आपके रो, कॉलम्स एंड डायगोनल्स सबका सम क्या आना चाहिए, इक्वल। तो हमें पता कैसे चलेगा हमें इसमें कौन सा नंबर फिल करना है। तो आपको हर मैजिक स्क्वायर में या तो रो या कॉलम या डायगोनल्स, इनमें से एक लाइन का सम जरूर गिवन होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वही फाइंड करना है कि वो सम कहाँ पे गिवन है। तो जो उस लाइन को सम करने के बाद आएगा वही हमें सब पे अप्लाई करना है और सब में सेम नंबर्स लेके आने हैं। कैसे, जैसे आपको यहाँ क्या गिवन है, ये देखो, यहाँ देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट आप एक डायगोनल देखो तो ये आपको पूरा कंप्लीट गिवन है। तो इसको ऐड करके देखो, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 2 15। इट मीन्स ये कितना हो गया, 15। 8 5 13 और 2 15। इट मीन्स हमें सबको ऐड करके क्या लाना है, 15। तो आपको चेक करना है कि आपको कहाँ पे एक सिंगल नंबर फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमें कौन सी लाइन का सम गिवन है, उसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 1 नंबर सबसे पहले कहाँ पे नीडेड है। जैसे यहाँ पे हमें 2 नंबर्स चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो इस केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दोनों में क्या फिल करना है। बट अगर एक सिंगल नंबर की बात है तो हम इजिली पुट कर देते हैं, उस 15 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। इट मीन्स ये वाला नंबर यहाँ पे फिल होगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 9 और 5 कितना होता है आपका, 1। इट मीन्स हमें यहाँ सिर्फ 1 की नीड थी। नेक्स्ट 8 और 1 कितना होता है, 9। अब 15 में से 9 रिमूव हुआ, कितना बचा, 6। सेम 6 और 2 कितना होता है, 8। 15 में से अगर हम 8 रिमूव करें तो कितना बचेगा, 7। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, 7। अब एक बार चेक कर लो, 7 और 2 9, 9 और 6 15। नेक्स्ट 7 और 5 कितना होता है, 12। अब 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, 3। अब 8 और 3 कितना होता है, अब 11। 15 में से 11 गया, कितना बचा, 4। अब बाकी इस लाइन को भी एक बार सम करके चेक कर लो कि रॉन्ग है या राइट। 9 और 2 कितना होता है, 11। 11 और 4 कितना होता है, 15। इट मीन्स सबको ऐड करके कितना आ गया आपका, 15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में भी हमें क्या गिवन है, रो एंड कॉलम में से कुछ नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, एक डायगोनल। अब डायगोनल को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 और 10 कितना हो गया, 30। ठीक है, ये आप देखो 16 और 10 कितना हो गया, 26। 26 और 4 30। इट मीन्स हमें सबका सम कितना चाहिए, 30। तो हम चेक करते हैं हमें कहाँ पे एक सिंगल नंबर की नीड है, यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 नंबर्स गिवन है। तो 16 और 2 कितना हो गया आपका, 18। अब 13 में से 18 गया, कितना बचा, 12। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, 12। तो ये कितना हो गया, 30। अब 10 और 2 कितना होता है, 12। 30 में से 12 गया, कितना आ गया, 18। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, 18। ये भी 30 हो गया।
12 और 4 कितना होता है 16। अब 30 में से 16 गया, कितना बचा 14, से भी कितना हो गया आपका 30। अब यहाँ पे देखो 18 और 4 कितना होता है 22। तब 30 में से 22 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 8। ठीक है। नेक्स्ट 10 और 14 कितना होता है 24। अब 30 में से 24 रिमूव हुआ तो कितना बचा 6। अब एक बार इनको भी चेक कर लो, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 16 कितना हुआ 30। सबका कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। और कंडीशन एक चीज और है यहाँ पे कि आपका कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके स्क्वायर में अगर एक बार 2 आ गया तो वो 2 दूसरी बार रिपीट नहीं होगा, एक बार 3 आ गया तो वो 3 दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है इट मीन्स आपका कहीं पे सम गलत हुआ है, आपने कहीं पे रॉन्ग नंबर फिल किया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ना तो आपको इसके अगर आप रोज को देखो, रोज में सारे नंबर्स आपको कंप्लीट कहीं पे मिले हैं, ना आपको कॉलम्स में मिले हुए हैं, जहाँ पे आप चेक करो कि आपका सम करके कितना मिलना चाहिए। आपको सेम यहाँ भी क्या गिवन है, डायगोनल फुल आपका फिल गिवन है, तो उसको चेक करते हैं पहले। 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, 21 और 17 कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 2 और 1 3, इट मीन से कितना हो जाएगा 38। आपको पूरे बॉक्स में कितना फिल करना है आप 38। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 1 नंबर फिल करना है यहाँ पे। तो 15 और 2 कितना हो गया आपका, या 15 और 16 कितना होता है 15 15 30, 30 और 1 31, 31 और 2 कितना हो गया आपका 33। अब 38 में से 33 गया, कितना बचा हमारे पास 34, 35, 36, 37, 38, इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे फिल करेंगे 10, 17 और 10 कितना हो गया 27, 27 और 5 कितना हुआ 32। आपका 17 और 10 कितना हुआ 27, 27 और 5 कितना हुआ 32। अब 32 में से 38 में से 32 अगर आपका रिमूव होता है तो कितना बचेगा 6, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब ये वाली लाइन 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 6 कितना हुआ 27। अब 27 38 में से रिमूव हुआ कितना बचेगा 28, 29, 30 और 8 कितना हो गया 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमें सिंगल नंबर चाहिए। 16 और 11 कितना हो गया 27, 27 और 7 कितना हुआ 7 7 14, 34। अब 38 में से 34 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा 4, इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब यहाँ पे फिल करना है। तो 14 और 4 कितना हो गया आपका 18, 18 और 17 कितना हो गया आपका 35, क्योंकि आपका 18 18 कितना होता है 36, बट यहाँ कम है तो कितना हो जाएगा 35। अब 38 में से 35 क्या कितना बचा 3, इसमें यहाँ क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट इन दोनों को फिल करना है। तो 9 और 2 11, 11 और 14 कितना हो गया 4 and 1 5, 1 और 1 2 25। अब 38 में से 25 रिमूव करो 5 6 7 8 और 1 13, तो इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट 15 और 3, या 12 और 3 कितना हुआ 15, 15 15 कितना होता है 30। अब 38 में से हम 30 को रिमूव करें तो कितना आ जाएगा 8, तो सबका ऐड करके कितना आ जाएगा 38। ठीक है। अब कोई भी नंबर इससे रिपीट नहीं हुआ है, इट मीन्स ये क्या है आपका करेक्ट। अगर कहीं भी एक भी नंबर रिपीट हो जाता इसका मतलब क्या है हमारा कहीं पे सम क्या हुआ है गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका फोर्थ में भी आपको सेम डायगोनल का ही सम गिवन है, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 14, अब 14 में 4 9 एंड 19 आपका टोटल कितना आ जाएगा इसको ऐड करके 47। ठीक है। सॉरी 46, तो इन सबको ऐड करके कितना हो जाएगा आपका 46। अब हमें सब जगह क्या लेके आना है 46। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नंबर गिफ्ट चाहिए हमें।
तो 18 और 17 कितना होता है? 17 हमें पता है कितना होता है, 34 और 1 कितना हो गया, 35। 35 और 4 कितना हुआ, 39। 46 में से 39 गया तो आएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये वाली लाइन। अब 17 और 14 एंड 10, 10 और 14 कितना होता है, 24। 24 और 17 कितना होता है, 41। और 46 में से 41 अगर हम रिमूव करें कितना बचेगा हमारे पास, 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिल करना है। तो 16 और 5 कितना होता है, 21। 21 और 19 कितना होता है, टोटल होता है आपका 40। और 46 में से हम 40 रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब नेक्स्ट हमें कैसे फिल करना है इन दोनों को, तो 11 और 16 कितना होगा, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27 27 और 4 कितना होगा, 31। 46 में से 30 बन गया तो आएगा 15, मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा, 15। सेम यहाँ पे 9 और 6 हमारा कितना होता है, 15। 15 और 18 कितना होता है, 33। तो 46 में से 33 हम रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा आपका 13। नेक्स्ट हमें इन दोनों में एक एक नंबर फिल करना है। तो 14 और 13 कितना होता है, 13 कितना होता है, 26 सॉरी 26। 26 और 1 27, 27 और 11 टोटल हुआ 38। 46 में से 38 गया, सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास कितना आएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है आपका 15 और 10 हो गया 25। 25 और 9 हो जाएगा 34। और 46 में से 34 रिमूव होगा तो कितना आएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 12। अब इन सबका सम कितना है हमारे पास, 46। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, इट मीन्स हमारे सारे जो नंबर फिल हुए हैं वो क्या है, करेक्ट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट में बोला है आपको द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, कि कोई भी 2 ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है, ऑड। चेक करते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 कितना हुआ, 4। नेक्स्ट लेते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 5 और 7 कितना होता है, 12। और लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 9 एंड 11 कितना होता है, 20। सब कुछ ऑपोजिट है कि हम किसी भी 2 ऑड नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन। जबकि आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, कि कोई भी 2 नंबर्स को अगर हम ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या आएंगे हमारे, ऑड। जबकि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि हम कोई भी 2 अगर ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट इवन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन ऑड इवन नंबर, कि कोई भी 2 इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलते हैं, इवन नंबर्स। चेक करते हैं, 2 + 4 इवन नंबर है, कितना होता है, 6। 8 + 10 इवन नंबर्स होते हैं, कितना होता है, 18। नेक्स्ट चेक करते हैं, 12 + 14 कितना होता है, ये भी कितना हुआ, इवन। तीनों केसेस में हमारा क्या आया, इवन, कि अगर हम दोनों इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आते हैं हमारे, इवन। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, ट्रू, कि 2 इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करो तो भी रिजल्ट क्या आते हैं, इवन। लास्ट है आपका द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, कि एक इवन और एक ऑड नंबर को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या आते हैं, ऑड। इसे भी चेक करते हैं, 1 + 2 कितना हुआ, 3। नेक्स्ट 5 + 6 कितना हुआ, 11। ये 1 क्या है आपका, और 2 क्या है, इवन। 5 है और 6 है, इवन। नेक्स्ट 7 + 2 कितना हुआ, 9। हम कोई भी ऑड और इवन नंबर को अगर हम पेयर बना के ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, बार बार ऑड। इस केस में भी ऑड, इसमें भी ऑड, इसमें भी ऑड, कि अगर हम एक इवन और एक ऑड नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड। और स्टेटमेंट भी हमारी क्या कहती है कि हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ऑड। इतनी सेवी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। ठीक है, क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।